Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Faisal Rizwan Mar. Dear students, how are you? आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा वो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है उसका काफ़ी यूजेज है, लेकिन स्टूडेंट्स को मोस्टली पता नहीं होता कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं जो आज हम बात करेंगे तो आप यकीन जानें कि आपका काफ़ी हद तक जो एक यूजेज है मुख्तलिफ वर्ड्स के हवाले से, मुख्तलिफ सिचुएशंस के हवाले से आप उन्हें समझ जाएंगे। टॉपिक है इन और ऑन का इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा लेक्चर जो है पीछे जो है वो नाउन का देखा था। नाउन के लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था नेम्स के हवाले से। अगर तो आपको वो लेक्चर क्लियर है और इसके साथ जो नाउन की काइंड्स हैं वो क्लियर है, तो आज जो टॉपिक है इन और ऑन का यूजेज जो है वो नाउन के हवाले से है। अब देखिए नाउन जो है किस तरीके से इन के साथ इस्तेमाल होगा और जो ऑन है वो कैसे इस्तेमाल होगा, वो भी नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। इन जो है आपने माइंड इस तरह करना है, फोकस कर लेना है अपने घर के अंदर जो है घर की अशिया के बारे में। फिर आपने कहना है कि ये तो बहुत आसान है इनका इस्तेमाल जो है। मैं आपके सामने जो है लेक्चर जो है इस अंदाज से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा कि पहले मैं उन चीज़ों के नाम बताऊं आपको, फिर आप उनके साथ इनका इस्तेमाल करें। इनके यूजेज के बाद हम बात करेंगे ऑन के इस्तेमाल पर। ले जी, घर की अशिया जो है वो ज़रा देखें किस अंदाज के साथ हम इन इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले उन चीज़ों के नाम सुनें। जैसे ड्राइंग रूम है। अब ये देखें ड्राइंग रूम। इसी तरह ये वर्ड एक इस्तेमाल होता है बेडरूम, किचन, फ्रिज। अब देखिए इनके साथ आपने वर्ड जो है इन यूज करना है। जैसे कि आई एम सिटिंग इन ड्राइंग रूम। अब देखिए ड्राइंग रूम वर्ड नाउन है, इसके साथ आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल की इन। किचन, मदर इज कुकिंग इन द किचन। अब मदर इज कुकिंग इन किचन जो है ये प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल हो गई। हु इज इन द बाथरूम। अब देखिए इन बाथरूम जो है ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो गई, हु इज इन बाथरूम। वर्ड जो है वो आपने नोट करने हैं बड़े ध्यान से। मसलन व्हाट इज इन द बॉक्स। अब मुख्तलिफ बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे मिर्चें वगैरह होती हैं, नमक होता है, चीनी होती है, ठीक है। ये वर्ड जो हैं ये नाउन हैं, तो हम इजीली वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि शुगर इज इन द बॉक्स। अब ये देखिए वर्ड इन किस अंदाज के साथ जो है नाउन के साथ आ रहा है, शुगर इज इन बॉक्स। इसी तरह व्हाट इज इन फ्रिज। अब ये इन देखें वर्ड जो है ये फ्रिज के हवाले से आ गया है। लेट्स व्हाट इज इन फाइल। अब फाइल जो है वर्ड इस्तेमाल होता है, घरों में फाइल्स होती हैं, ये भी इन जो है इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। इसी तरह माई क्लोथ्स आर इन कबर्ड। अब कबर्ड नाउन है और इसके साथ इन प्रेपोजिशन जो है इस्तेमाल हुई है। इन बेसिकली अगर आप इस सेंस को देखें तो इन से मुराद क्या है, में।
किसी चीज के अंदर मोस्टली इनको बड़ी सेंसेस में यूज किया जाता है, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर जो है इनको अगर हम अपने घर के हिसाब से ही देखें तो आम स्टूडेंट्स जो हैं या जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है उनको भी आइडिया हो सकता है कि इनका इस्तेमाल जो है किस अंदाज से करना है। मसलन हर घर में मोबाइल है। माई पिक्चर्स आर इन सेल फोन। अब देखिए इन सेल फोन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेट्स आप ये कहते हैं कि आपकी जुराबें जो हैं वो बॉक्स में हैं, कबर्ड में हैं। माई सॉक्स आर इन कबर्ड। फर्ज करें आप पैसे रखते हैं किसी जगह पे घर में ही। माई मनी इज इन ड्रॉर। अब यहां पर देखें इनका वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है और कितनी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह और भी सेंसेस में फर्ज करें आप किसी चीज को गर्म करने लगे हैं और आप अवन का वर्ड जो है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन राइस आर इन अवन। ये आप जो है क्या कर रही हैं, राइस को जो है गर्म कर रही हैं, लेकिन इन प्रेपोजिशन है। इसी तरह किसी चीज को फ्रीज करना हो, प्लीज पुट द मीट इन डीप फ्रीजर। अब ये देखें इन जो है डीप फ्रीजर के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपको काफी हद तक आइडिया हुआ होगा कि इनका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में घर में किस अंदाज के साथ जो है कर सकते हैं। अब हम एक और नाउन जो है उधर बात करते हैं और प्रेपोजिशन ऑन के हवाले से बात करते हैं। ऑन भी बड़ी जगहों में इस्तेमाल होता है। ऑन जो है, ऑन का पहले मीनिंग देखने पर ये नहीं है कि प्रेपोजिशन को आप सिर्फ जो है ये कहें कि ये अहले जुबान ने कह दिया है तो वैसे ही इस्तेमाल होगा। तो इसके कुछ रूल्स भी हैं। प्रेपोजिशन के यूजेज में रूल्स तकरीबन जो हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जहां पर क्या है रूल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ऑन वर्ड का इस्तेमाल जो है आपने इस अंदाज के साथ करना है कि वो एक फिजिकल फॉर्म में वो चीज आपके सामने हो और वो चीज उसके ऊपर हो। लेट्स आप मुझे देख रहे हैं जैसे लैपटॉप है, ये ऑन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए किसी फिजिकल जगह के साथ जो है टच हो और वो चीज उसके ऊपर हो तो ये ऑन इस्तेमाल होता है। लैपटॉप इज ऑन द टेबल। अब देखिए ये फिजिकल फॉर्म में है। अब ऑन जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो वो एक फॉर्म की सूरत में इस्तेमाल होगा और इस शक्ल में होगा कि वो उसके ऊपर है और वो टचिंग पोजीशन पे है। इस तरह माई हैंड इज ऑन द टेबल। माई हैंड इज ऑन द टेबल, ये देखें ये फिजिकल फॉर्म में है, टेबल जो टेबल के ऊपर जो है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन जो वर्ड है वो हमने इस्तेमाल किया। मसलन हु इज ऑन द रूफ। अब देखें आमतौर पे वर्ड यूज करते हैं छत पर कौन है। आपको महसूस होता है कि छत पे कोई है, फिजिकल फॉर्म में है, तो आप ऑन वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑन जो है इसको मोस्टली जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं फिजिकल टच के हवाले से बात कर रहे हैं और ऑन इस्तेमाल करते हैं। लेट्स द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब ये देखें द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये जो लफ्ज है ऑन ये इस्तेमाल होता है। ये ऑन का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स अपने आप घर वालों को भी बताएं कि किस तरीके से हमने
جو ہے یہ آن کا استعمال کرنا ہے. کسی بھی سطح کے اوپر کوئی چیز بھی آپ ٹچنگ فارم میں ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. مثلاً آپ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آن کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے. جیسے مائی بک از آن دا ڈیز. اب دیکھیں مائی بک از آن، میری کتاب ڈائز پہ ہے. تو یہ جو استعمال ہے آن اور ان کا استعمال جو ہے یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں کافی ایزی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی ادارے میں ہی سمجھے جا کے. یہ اگر آپ اپنے کامن یوزیج میں اپنے گھروں میں یہ کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال کریں. اور اپنے یہ جو ہے یہ میری جو ویڈیو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اور تھوڑے بہت جو افراد پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کا استعمال ہم کس طریقے کے ساتھ جو ہے اپنے جو ہے ارد گرد بچوں کو، بڑوں کو بتا سکتے ہیں. اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنا لیکچر اس بات پہ کہ ان کا استعمال جو ہے آپ کسی پوائنٹ میں ہیں، کسی چار دیواری میں ہیں، کسی جگہ پہ ہیں اور کسی سطح کو کورڈ ہے اور وہاں پہ آپ موجود ہیں، ان کا استعمال ہے. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں مائی آنریبل پرنسپل از ان ہز آفس. اب یہ دیکھیں ان ہز آفس، ان پریپوزیشن جو ہے یہ استعمال ہوئی ہے. اسی طرح آن، لیٹس یہاں پہ یہ ہے دا اسنیک از آن دا وال. اب یہ دیکھیں آن سطح کے اوپر جو ہے فزیکل فارم میں ٹچنگ ہے میں ہے یہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا لیکچر ہمارا آج ان اور آن کے حوالے سے. اپنی مستفید آراء سے آگاہ کیجیے گا. آئی ہوپ سو آپ کے لیے ایک نیا آئیڈیا ہے. میں نے ایک نئے آئیڈیا سے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انگلش جو ہے یہ صرف اور صرف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی نہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. میری ویڈیوز ان تمام افراد کے لیے بھی ہے جو انگلش میں تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں. یہی اسپوکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آرٹس کی جو ہے وہ بنیادیں بنتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ان کو لرن کیا کریں، سنا کریں. میری مزید ویڈیوز انشاءاللہ آگے جو ہیں وہ ٹاپکس کے اوپر آئیں گی، تو انہیں ٹاپکس کے اوپر آئیں گی جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز ہوتی ہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.